जय गुरुदेव। अब सिद्ध चित्त की एक अन्य सिद्धि जिसका उल्लेख अभी तक नहीं हुआ का वर्णन इस सूत्र में करते हैं। सूत्र निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। अस्मिता मात्र से निर्माण चित्तों का निर्माण किया जा सकता है। निर्माण चित्त के प्रकरण में 2 सूत्र दिए गए हैं जिनकी व्याख्या विभिन्न टीकाकारों ने अपने अपने विचार एवं अनुभव के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार से की है। पहली व्याख्या, जब अहम भाव अस्मिता मात्र रह जाता है अर्थात पूर्णतया शुद्ध वासना रहित निर्मल हो जाता है तो उसमें ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्ति का प्रभाव उदय हो जाता है कि वह अपने समान अनेक अन्य चित्तों का निर्माण कर सकता है। निर्माण करने वाले चित्त को निर्माता तथा जिसका निर्माण किया जाता है उसको निर्माण चित्त कहा जाता है। अनेक भावों एवं प्रेरणाओं से निर्मित ये निर्माण चित्त अपने उद्देश्य अनुसार शरीर भी धारण कर सकते हैं। अपनी कार्यपूर्ति के पश्चात निर्माण चित्त शरीर सहित विलीन हो जाते हैं। ऐसी एक आख्यायिका प्रसिद्ध है कि अपने शिष्य कपिल मुनि को सांख्य का उपदेश देने के लिए कपिल भगवान ने निर्माण चित्त का ही अवलंबन लिया था। शंकराचार्य द्वारा क्षण मात्र में ही तोटक आचार्य को विद्वान बना देना भी निर्माण चित्त का ही एक चमत्कार है। ऐसे सभी निर्माण अपने प्रयोजक निर्माता चित्त के संकल्प के अधीन कर्म संस्कारों से युक्त होते हैं। दूसरी व्याख्या, कुछ टीकाकारों के मतानुसार विभूतिपाद में जहाँ सब सिद्धियों का वर्णन है इसका कहीं उल्लेख नहीं आया। इस पाद के विषय अनुसार भी इस सिद्धि का यहाँ उल्लेख अप्रासंगिक है। अतः इनके मतानुसार यह निर्माण चित्त अलग अस्तित्व नहीं रखते हुए एक ही चित्त के अंतर्गत ही विभिन्न भावों तथा संकल्पों के रूप में प्रकट होते हैं। सामान्य मनुष्य इन उदय होने वाले चित्तों को अपने से भिन्न अनुभव नहीं कर पाता, पर सिद्ध योगी जिसका अहम अस्मिता तक निर्मल हो गया है वह इन्हें अपने से भिन्न अनुभव भी कर पाता है। अपने ज्ञान के अधीन उनका उदय करके उनसे अप्रभावित भी बना रहता है तथा उनसे अपनी इच्छानुकूल कार्य भी ले सकता है। ऐसे लोगों के मत में किसी शिष्य को शिक्षण देने का उदाहरण अलग निर्माण चित्त का नहीं होकर चित्त शक्ति के प्रसार का उदाहरण है। अर्थात उपर्युक्त सिद्ध चित्त भी जन्म, औषधि, मंत्र, तप तथा समाधि से प्राप्त होने वाले 5 सिद्ध चित्तों के अंतर्गत ही है। सूत्र प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। प्रवृत्ति की भिन्नता में प्रेरणादायक एक ही चित्त है अनेक निर्माण चित्तों का। पहली व्याख्या, विभिन्न निर्माण चित्तों की प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई किसी को शिक्षा दे रहा है तो कोई किसी से युद्ध कर रहा है या अन्य किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, किंतु उन सभी निर्माण चित्तों की विभिन्न प्रवृत्तियाँ निर्माता चित्त के संकल्प से ही प्रेरित एवं नियंत्रित होती हैं। निर्माण चित्त अपने आप कोई विचार करके निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। न ऐसे चित्तों का
स्वतंत्र अहम ही होता है, ना ही संस्कार आशय। वह जिस कार्य के लिए उनका निर्माण किया गया है उसको करके विलीन हो जाते हैं। दूसरी व्याख्या, एक ही चित्त अनेक रूपों में निर्मित होकर विभिन्न प्रकार के भाव धारणा करता है तथा प्रवृत्तियां संपादित करता रहता है, किंतु इन सभी चित्तों का आधारभूत निर्माता चित्त एक ही होता है। एक ही चित्त जो सिद्ध योगी का होता है, आत्मज्ञान से अभिभूत होकर इच्छानुसार चित्त में भाव प्रकट कर अनेक प्रकार के निर्माण चित्तों का निर्माण कर सकता है तथा उनकी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने में समर्थ होता है। किंतु निर्माता चित्त के अहम का अस्मिता के रूप में शुद्ध हो जाना आवश्यक है, अन्यथा वह निर्माण चित्त से भिन्नता अनुभव नहीं कर पाएगा। पहली व्याख्या के अनुसार निर्माण चित्त की गणना सिद्ध चित्तों में नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह यंत्रवत निर्माता चित्त के संकल्प के अधीन कार्य करके विलीन हो जाता है। निर्माता चित्त का अहम भी इतना शुद्ध होता है कि निर्माण चित्त द्वारा किए गए कार्यों का उसमें कोई संस्कार संचय नहीं होता। अतः सिद्ध चित्त तो केवल निर्माता चित्त है। जय गुरुदेव।